नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और मैं राम कंडवाल। आज बात उत्तराखंड पुलिस भर्ती की, एसआई की भर्ती की और उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती की। दरअसल दो भर्तियां आनी थी इसी महीने अप्रैल में। डीजीपी साहब ने, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, इन्होंने साफ तौर पर, जब मैं इनसे मिला था तो इन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में विज्ञप्ति के लिए कहा था हमसे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि विज्ञप्ति एसआई की जारी होने वाली है और कांस्टेबल की विज्ञप्ति भी अब जल्द ही इसी महीने जारी हो सकती है। क्योंकि अशोक कुमार जी साफ तौर पर यही कहा था हमसे कि अगर सब कुछ ठीक रहा, रैंकर्स का रिज़ल्ट जारी हो जाए, और आप सबको पता है कि रैंकर्स का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब रैंकर्स का रिज़ल्ट तो जारी हो गया और उन्होंने यही कहा था कि रैंकर्स का रिज़ल्ट जिस दिन जारी हो गया उसके कुछ दिन बाद हम एसआई की और कांस्टेबल की विज्ञप्ति निकाल देंगे। 2 दिन हो चुके हैं, रैंकर्स का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब सामान्य तौर पर यहाँ पर यही समझ में आता है कि उत्तराखंड पुलिस जो एसआई की विज्ञप्ति है उसको तो अब तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये पहला हफ्ता चल रहा है और आज 2 तारीख है, यानी कि 2 अप्रैल है। 7 अप्रैल, अगर 8 अप्रैल तक उत्तराखंड एसआई की भर्ती नहीं आती है तो एक बार फिर मैं डीजीपी से मिलने जाऊंगा कि सर आपने जो वादा किया था हमसे वो वादा फिर से झूठा साबित हुआ। क्योंकि 8 अप्रैल हो चुकी हैं और मनाना कैसे मनाया जाता है और कैसे बताया जाता है ये मैं भली भांति जानता हूं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि बताइए कि मार्च में डीजीपी ने कहा था कि मार्च में पुलिस की भर्ती आएगी, तो मैं 20 मार्च के समथिंग, मुझे डेट याद नहीं है, मैं इसी दिन डीजीपी से मिलने चला गया था सिर्फ आप लोगों के खातिर कि आखिरकार कब उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आएगी। और अब वो दिन नज़दीक आ रहा है जब इन्होंने कहा था कि एसआई की भर्ती आएगी। तो उत्तराखंड के डीजीपी साहब अशोक कुमार जी, मैं आपका सादर सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। अगर मैं उत्तराखंड में किसी अफसर का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं आपका ही फ़ैन हूँ, वरना मुझे उत्तराखंड का कोई अफसर पसंद नहीं है। खास तौर पर संतोष बडोनी जी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा उन्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन किसी मामले में ठीक हो सकते हैं। मैं यही चीज़ कहूँगा, यही चीज़ बोलूँगा और यही कहूँगा कि आप लोग 8 तारीख का, 8 अप्रैल का इंतज़ार कीजिए। 8 अप्रैल से पहले अगर उत्तराखंड पुलिस की भर्ती नहीं आती है तो हम दोबारा डीजीपी से मिलने जाएंगे, पुलिस मुख्यालय जाएंगे, और डीजीपी साहब अगर बात नहीं मानते हैं तो पुलिस मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। ये राम कंडवाल का आप लोगों से वादा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस की विज्ञप्ति अप्रैल माह में ही जारी होनी चाहिए अब, क्योंकि पहले डीजीपी साहब ने कहा था कि मई के पहले हफ्ते में जारी होगी। अब नहीं रुकेंगे, अब बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि अब तो रैंकर्स का रिजल्ट जारी हो गया ना। आपने कहा था कि रैंकर्स के रिजल्ट में पेच फंसा हुआ है, जिस दिन रिजल्ट जारी हो जाएगा उसी दिन जो है हम ये विज्ञप्ति जारी कर देंगे कांस्टेबल की। साहब, रैंकर्स का रिजल्ट को जारी हुए 2 दिन हो चुके हैं, कम से कम एसआई की विज्ञप्ति जारी कीजिए और उसके तुरंत बाद आप कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। सबसे फेमस अफसर, सबसे अच्छे अफसर मुझे आप ही लगते हैं। और मैं साफ तौर पर ये बता दूं कि 8 अप्रैल तक मैं एक बेरोजगार मंच के नाते, और बेरोजगार मंच ऐलान करता है कि 8 अप्रैल तक अगर एसआई की विज्ञप्ति उत्तराखंड में जारी नहीं होती है तो बेरोजगार मंच के सारे कार्यकर्ता, बेरोजगार मंच, सारे बेरोजगार छात्र जो एसआई की तैयारी कर रहा है वो कूच करेगा। कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ लड़के जो है मिलने जाएंगे और एसआई की डिमांड करेंगे कि आपको इसी हफ्ते एसआई की विज्ञप्ति जारी करनी है। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल एज को लेकर अब मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।